आज हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास वस्तुनिष्ठ में 236 पेज नंबर। सबसे पहले देखते हैं महत्व की दृष्टि से शुक्ल जी ने हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 आचार्यों में किसको किसको रखा है। तो शुक्ल जी ने सदा सुखलाल को पहले, फिर इंशाअल्लाह खां, फिर लल्लू लाल, फिर सदल मिश्र। यानी पहले सदा सुखलाल यानी दिल्ली, फिर इंशाअल्लाह खां लखनऊ वाले को, फिर लल्लू लाल आगरा, फिर सदल मिश्र सबसे बाद में आरा। यानी सबसे पहले दिल्ली जाओ, फिर लखनऊ आओ, फिर आगरा, फिर आरा। आगे देखते हैं महत्व की दृष्टि से बच्चन सिंह ने प्रारंभिक 4 को क्या माना है। तो पहले सदा सुखलाल, फिर सदल मिश्र, फिर इंशाअल्लाह खां, फिर लल्लू लाल। पहले सदल सुखलाल इन्होंने दिल्ली इन्होंने माना, इन्होंने भी दिल्ली माना, और इन्होंने दिल्ली के बाद सीधा चले गए आरा। दिल्ली के बाद आरा उड़ के, फिर उसके बाद आए बगल में लखनऊ, फिर लखनऊ के बाद आगरा सबसे लास्ट में। फिर आगे देखते हैं विशेषता में खड़ी बोली गद्य के 4 महानुभावों की भाषिक विशेषता क्या है। तो मुंशी सदा सुखलाल में संस्कृत निष्ठ है, दिल्ली के आसपास की भाषा है इसीलिए, और बोलचाल की शिष्ट भाषा है। उसके बाद इंशाअल्लाह खां की क्या है कि चटकीली मटकीली मुहावरेदार और चलती भाषा। लल्लू लाल का क्या है, ये आगरा के थे इसलिए कृष्ण उपासक थे, और ब्रज रंजित खड़ी बोली थी, ब्रज रंजित खड़ी बोली। और सदल मिश्र आरा के थे इसलिए पूर्वीपन लिए था, और व्यवहारिक खड़ी बोली। क्वेश्चन पूछेगा कि व्यवहारिक खड़ी बोली किसकी रचना थी, तो सदल मिश्र। आगे देखते हैं फोर्ट विलियर कॉलेज की स्थापना कब हुई। 1800 में किसने किया, मार्क्विस बेलजली ने। किसने किया, मार्क्विस बेलजली ने। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया, तो बेलीजली ने। कुछ लोग गलती से गिलक्राइस्ट लगा देते हैं जो कि गलत है। आगे गिलक्राइस्ट का पूरा नाम क्या है, डॉक्टर जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। क्या नाम है, जॉन बॉर्थविक गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट ने कितनी रचनाओं का किया है, 19 रचनाओं की रचना की है, जिसमें ए डिक्शनरी ऑफ हिंदी एंड ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी इम्पॉर्टेंट है। गिलक्राइस्ट ने अपनी पुस्तक ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी का समानार्थी माना है। क्या माना है, उसकी पुस्तक है ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में हिंदी, उर्दू, रेखता और हिंदुस्तानी 4 भाषाओं को क्या माना है, समानार्थी माना है। किसको किसको, उर्दू, रेखता, हिंदुस्तानी और हिंदी को समानार्थी माना है। किस पुस्तक में, ए ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज में। इन्होंने 19 रचनाओं की रचना की, जिसमें ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आगे देखते हैं गिलक्राइस्ट ने खड़ी बोली की 3 शैलियाँ बताई। क्या, दरबारी या फारसी, हिंदुस्तानी और हिंदवी। दरबारी, हिंदुस्तानी और हिंदवी। देखो हिंदी क्या क्या माना है, 3 शैली माना है खड़ी बोली। कौन, गिलक्राइस्ट ने। दरबारी या फारसी, और दूसरा हिंदुस्तानी, तीसरा हिंदवी। तो हिंदी हिंदुस्तानी दोनों एक जैसे ही है, और दरबारी या फारसी शैली। फिर क्या कहा है, हिंदुस्तानी शैली गिलक्राइस्ट को सर्वाधिक प्रिय थी। हिंदुस्तानी सबसे प्रिय क्या थी, हिंदुस्तानी शैली। इसे हुए दी ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान कहते थे। क्या कहते थे इसको, द ग्रैंड पॉपुलर स्पीच ऑफ हिंदुस्तान। किस रचना को, तो हिंदुस्तानी शैली जो है इसको कहते थे। फिर आगे है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो बार बार पूछता है कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में, और पूछेगा आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना तो 1833 में। तो यानी कलकत्ता आगे था, डेवलप था, पहले अंग्रेज लोग कलकत्ता में आए, तो कलकत्ता 17 में बस स्थापना हुई, और 33 में आगरा की। विलियम कैरे ने बाइबिल का अनुवाद 1809 में नए धर्म नियम शीर्षक से किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा बाइबिल का हिंदी में अनुवाद 1809 में नए धर्म नाम से किसने किया, नए धर्म नियम नाम से, तो विलियम कैरे ने। विलियम कैरे जो थे ये वो भी हिंदी के समर्थक थे। तो क्या है कि कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में, आगरा बुक सोसाइटी के 1833 में। विलियम कैरे ने बाइबिल का अनुवाद कब किया, 1809 में नए धर्म नियम नाम से। बाइबिल का शायद इन्होंने गीता का भी अनुवाद किया है, शायद इन्होंने गीता का भी अनुवाद किया है। आगे देखते हैं हम विलियम 1809 में हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। किसने, हेनरी मार्टिन ने बाइबिल का हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में अनुवाद किया। इम्पॉर्टेंट है, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद किसने किया, नए धर्म नाम से विलियम कैरे ने, और हेनरी मार्टिन जो थे, नाम 2 अक्षर का इनका, हेनरी मार्टिन ने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में 1809 में अनुवाद किया। सन एक ही है दोनों लोगों का,
दोनों लोगों का सन एक ही है, लेकिन विलियम केरे पहले आए। केरे एक शब्द है तो नए धर्म नियम नाम से हिंदी में केवल किया, और हेनरी मार्टिन 2 शब्दों में है तो हेनरी मार्टिन ने हिंदी और उर्दू दोनों में किया। आगे देखते हैं और अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जो उनको देखते हैं। जे टी आमसन ने दाऊद के गीत नाम से 1836 में लिखा। 1836 में 1936 में छायावाद का समापन होता है। 1836 में जे टी आमसन ने क्या लिखा? दाऊद के गीत। जॉन मेयर ने क्या लिखा? ईश्वरोक्त शास्त्र धारा। 1846 में संत मत निरूपण। जॉन मेयर ने क्या किया? जॉन अपना छोड़ा कहाँ पे? संतों पे और ईश्वर पे। ऐसे याद रख लो कि जॉन मेयर ने क्या किया? ईश्वर और संत नाम से 2 रचना लिखी है। ईश्वर उक्त शास्त्र धारा और संत मत निरूपण। 46-48 2 साल का अंतर है। आगे है जे ए सरमन। पहले आमसन थे, फिर मेयर को ऐसे लग दो। मोर नाचता है कहाँ? भगवान के पास, ईश्वर के पास और संत मत के पास। तो आगे है जे ए सरमन ने क्या पुस्तक लिखी है? द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी। क्या नाम है? द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी। किसने लिखा है? जे एन सरमन ने लिखा है। द प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट रेंडर्स इनटू उर्दू एंड हिंदी। 1850 में। फूलों का सर इन्होंने एक नाम लिखी। फूलों का सर 1850 में। फूलों का सर 1850 में। पाल का चरित्र 52 में। और वेदांत विचार एक रचना इन्होंने वेदांत लिखा है, इंपॉर्टेंट रचना। वेदांत विचार 1853 में जे ए सरमन ने लिखा है। फिर आगे मार्स मैन ने क्या रचना लिखी है? प्राचीन इतिहास का अनुवाद किया है मार्स मैन ने प्राचीन इतिहास का अनुवाद किया है। जे ए सरमन ने दी प्रॉपर नेम्स इन द ओल्ड एंड न्यू टेस्टामेंट का जे ए सरमन ने, और फूलों का सर नाम से भी किया है, पाल चरित्र भी किया है और वेदांत विचार भी किया है। और जे टी आमसन ने दाऊद के गीत लिखे 1836 में। जॉन मेयर मतलब मोर याद रखो, ईश्वरोक्त शास्त्रधारा और संतमत निरूपण, ये रचनाएं किया है इन्होंने। और देखते हैं थोड़ा सा। और पंडित रतनलाल ने क्या लिखा? कथासार लिखा 1829। रतनलाल कथासार, ये हिंदी लगता है, मतलब हिंदू भाषा की है सब ये। दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की खड़ी बोली में रचना की। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती 1874। पंडित मदन मोहन में के अथक प्रयासों से 1900 में कचहरियों में नागरी प्रतिष्ठित हुई। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, क्या पूछेगा? कचहरियों में नागरिक का प्रतिष्ठित हुई तो 1900 में मदन मोहन मालवीय। और दयानंद के अनुयायी हिंदी को क्या कहते थे? आर्य भाषा कहते थे। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड कब प्रकाशित हुई? 30 मई 1826 को कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादक में। किसके संपादन में? कानपुर निवासी जुगल किशोर के संपादन में 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर के संपादन में कानपुर से पत्रिका। कानपुर निवासी थे। और उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था? तो कोलकाता या बंगाल कह दो, बंगाल से। देखो नीचे दिया उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका। उदंत मार्तंड साप्ताहिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का मध्यदेशीय भाषा के नाम से उल्लेख है। किससे? मध्यदेशीय भाषा के नाम से। आगे उदंत मार्तंड के संपादन के दिन को आधार कर 30 मई, ये मंगलवार दिन भी था, 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। और कलकत्ता से सन 1854 में हिंदी का पहला समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण हिंदी का पहला समाचार पत्र है। दैनिक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैनिक है। समाचार सुधा वर्षण है 1854 में कलकत्ता से। किसके संपादकत्व में? तो श्याम सुंदर सेन के संपादकत्व में निकला था। आगे देखते हैं 1-2 रचनाएं और। उदंत मार्तंड जुगल किशोर 1826 साप्ताहिक कलकत्ता। चलिए इसकी एक अलग वीडियो बनेगी। बंगदूत राजा राम मोहन राय 1829 साप्ताहिक। प्रजामित्र 1834 साप्ताहिक। बनारस अखबार शिवप्रताप सितारे हिंद 1845 साप्ताहिक काशी से। मार्तंड मोहम्मद नसरुद्दीन 1846 साप्ताहिक कलकत्ता से। प्रेम नारायण मालवा अखबार प्रेम नारायण साप्ताहिक कलकत्ता से। और 2 अखबार है कलकत्ता से, सुधाकर बाबूराम तोताराम साप्ताहिक काशी से। बुद्ध प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल साप्ताहिक 1852 में कलकत्ता से। तो ये सब कैसे थे? साप्ताहिक थे। और समाचार सुधा वर्षण श्याम सुंदर 1854 पहली बार दैनिक निकला। तो देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में हम।